पाकिस्तान की सरजमीन पर जहां उम्मीदों का सूरज चमकता है, वहीं एक ऐसी बीमारी ने भी जड़ें पकड़ ली हैं जो हर घर की दहलीज तक पहुंच रही है। सिगरेट नोशी जो ना सिर्फ जिस्म को बल्कि दिलो दिमाग को भी छू कर निकल जाती है। ये वो मर्ज है जो सांसों में घूमता है और जिंदगी के हर लम्हे को सुस्त कर देता है। पाकिस्तान में हर साल तंबाकू नोशी से 1,30,000 से ज्यादा अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और इनमें से 29,000 से ज्यादा अफराद खुद तो तंबाकू नोशी से परहेज करते हैं, मगर दूसरों के सिगरेट के धुएं से मुतासिर होकर अपनी जान गंवा देते हैं। आप खुद तो सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन जो आपके साथ बैठा हुआ पर्सन है ना, आप उसको भी सिगरेट पिला रहे हैं। ये अपने माइंड में रखिएगा। ये मत समझिएगा कि आप सिगरेट पी रहे हैं, आपके बच्चे हैं वो सिगरेट नहीं पी रहे। नहीं, इसकी मिसाल यही है कि अगर एक ड्रग है, फॉर एग्जांपल आईवी इंजेक्शन, अगर वो आईवी फॉर्म में लेंगे ना तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होगी। वो सेम इस तरह है कि जिस तरह आपने किसी को इंजेक्शन लगा दिया और अगर वो किसी दूर है तो वो अप्रॉक्सीमेटली उसकी मिसाल यूँ ले लें कि जिसमें टेबलेट खा ली, उसकी बायोअवेलेबिलिटी या जो सी मैक्स है वो 50% तक आएगी, लेकिन इफेक्ट आ रहा है उसके अंदर भी। ठीक है, फिर इस तरह बच्चा और जो माँ के पेट के अंदर है, ठीक है, उसके ऊपर फिटनेस के ऊपर भी इसके बड़े नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। कुछ ऐसे भी मरीज हमने देखे हैं जो अर्ली 30s और अर्ली 40s में हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट करते हैं हमें, और उनमें हम यही चीज़ कॉमन पाते हैं कि वो लोग जो होते हैं सिगरेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सिगरेट डेफिनेटली एक रिस्क फैक्टर है, और ऐसा रिस्क फैक्टर है जो कि जवानी में भी लोगों को शदीद और मोहलिक बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। मैं अपने दोस्तों वगैरह को भी यही कहता हूँ कि यार सिगरेट छोड़ दो, ये नुकसानदेह है। नुकसानदेह इस तरह ये जेब का भी खर्चा है और आपके जिस्मानी तौर पे भी बड़ा असरअंदाज होती है। 5 साल मैंने जो ज़ाया किए सिगरेट पे, पैसा भी गया और अपनी लाइफ गुर्दे पेपड़े ये भी चले गए। और अपने बाल बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमें सिगरेट नोशी और फजूल खर्ची से खुद बचना है। तंबाकू नोशी की ये आदत न सिर्फ जिस्म को मफलूज करती है बल्कि समाजी रिश्तों को भी कमजोर कर देती है। और नफ्सियाती स्ट्रेस, डिप्रेशन, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द स्मोकिंग। तंबाकू नोशी के जो नुकसानात होते हैं वो उन पे कैसे हावी होते हैं, और वो अगर बड़े करते हैं तो छोटे बच्चे जब पास बैठे पढ़ रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, उसकी स्मेल उन पे भी असरअंदाज होती है। सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है और इससे दूसरों को भी नुकसान होता है। अगर आप सिगरेट की तादाद कम करते हैं, स्मोकिंग की तादाद को रिड्यूस करेंगे, जितना रिड्यूस करेंगे उतना थ्रेशोल्ड जो है आपकी बॉडी पे, आपके साइक सिस्टम के, आपके बाकी जो अज़ा हैं उन पे कम होगा और दैट विल बी अ गुड रिजल्ट। खुदारा तम्बाकू नोशी से परहेज़ करें, ये बहुत नुकसानदेह चीज़ें हैं। आपके माँ बाप ने बहुत अच्छे ख्वाब देखे होते हैं, प्लीज़ ये दोस्तों के साथ भाई आप नशा तमाशा करते हैं, प्लीज़ इनसे गुरेज करें, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हर साल लाखों लोग सिगरेट की वजह से अपनी जिंदगी खो देते हैं। सिगरेट छोड़ना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। ये उनकी आदत बन जाती है और इसको हम लोग छुड़ा नहीं सकते हैं। तो ऐसा स्कूल्स में या मदारिस वगैरह में भी हम लोग उनको सेशन वगैरह देख के भी अवेयरनेस दे सकते हैं। इसके हवाले से टीचर्स गाइड कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बाहर शॉप्स वगैरह पे भी आम तौर पे जो हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, सिगरेट वगैरह ये वो, तो वहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए हुकूमत को इस चीज़ के खिलाफ। सबसे बड़ी बीमारी जो लंग्स कैंसर है, ठीक है, मोलक बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, ठीक है। इस तरह की बीमारियों के बारे में बताना चाहिए ताकि नौजवान नस्ल में अवेयरनेस पैदा हो, ताकि वो इस बुरे जो आदत है, नशा है, इससे उसकी जान छूट जाए। एब्सोल्युटली, शीशा जो है वो ज़्यादा फैटल है, उसकी ज़्यादा मोलक असरात हैं, उसमें केमिकल की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो दैट शुड बी अवॉइडेड एज वेल। और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाती है नॉन स्मोकर्स की, या जो लोग सिगरेट भी नहीं छोड़ देते हैं। और लास्टली ये कि जो शख्स की एक जेब पे एक फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा होता है सिगरेट्स परचेज़ करने का और हर वक्त पीने का, वो भी कम हो जाता है। तो डेफिनेटली सिगरेट क्विट करने के बेइंतहा फ़वाइद हैं। जिंदगी हर पल कीमती है, जिंदगी का इंतखाब करें, तंबाकू नोशी का नहीं।